क्यों इतना महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण को मानते हैं? देखिए, नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती, कोई कैलकुलेशन नहीं होता। इसीलिए चंद्रमा ज्योतिष में बड़ा महत्वपूर्ण है। जो आपकी तिथियां हैं ना, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, अमावस्या, इन सब की गणना चंद्र और सूर्य के माध्यम से ही की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कंट्रोल करता है और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। पृथ्वी 70% जल से बनी हुई है, इसीलिए पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रभाव चंद्रमा डालता है। चंद्रमा वैसे तो पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण ये पृथ्वी को सीधे तौर से प्रभावित करता है। देखिए, प्रभाव हर ग्रह डालता है, सूर्य भी डालेगा, मंगल भी डालेगा, बृहस्पति भी डालेगा, लेकिन चंद्रमा चूंकि पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकट है, इसीलिए पृथ्वी के साथ उसका कनेक्शन ज्यादा है। चंद्रमा पर जो घटनाएं घटती हैं, हर छोटी बड़ी घटना, इसका पृथ्वी पर प्रभाव जरूर पड़ता है। और चंद्र ग्रहण जैसी बड़ी घटना ये पृथ्वी पर जरूर असर डालती है। चंद्र ग्रहण में सूर्य, चंद्र और पृथ्वी इन्वॉल्व होते हैं। सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो तीनों का प्रभाव पड़ने की वजह से ग्रहण एक बड़ी घटना होती है। मानव का मन और भावनाएं चंद्रमा का क्षेत्र हैं। आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, ये चंद्रमा बताता है। इसीलिए चंद्र अगर आपके जीवन में बदले या चंद्रमा से जुड़ी कोई घटना घटे, तो आपका मन तुरंत प्रभावित हो जाएगा, आपके मन पर तुरंत असर पड़ जाएगा। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में एक राशि बदल लेता है, और चंद्रमा जब राशि बदलता है तो आपके मन के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव भी बदलता है। इसीलिए हम दैनिक राशिफल देखते हैं चंद्रमा के माध्यम से, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। हम आज बात कर रहे हैं कि इस बार की होली पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ रही है। क्या होली खेलने पर, होली मनाने पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इस पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण की विशेषताएं क्या क्या हैं, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है। अलग अलग तरीके के ग्रहण होते हैं, पूर्ण ग्रहण भी होता है, और ये चंद्र ग्रहण खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है। उपछाया से इसका पहला जो स्पर्श होगा, यानी ग्रहण का पॉइंट उपछाया से जो शुरू होगा, वो दोपहर में 2:16 पर होगा, 3 मार्च को। और उपछाया से इसका अंतिम स्पर्श होगा
शाम के 7:52 पर 3 मार्च को। जो वास्तविक ग्रहण है, जिसको हम खग्रास ग्रहण कह रहे हैं, ये दोपहर 4:35 पर आरंभ होगा। जो वास्तविक ग्रहण है, क्योंकि उपछाया ग्रहण को बहुत ज्यादा ग्रहण नहीं माना जाता। जो वास्तविक खग्रास ग्रहण है वो दोपहर 4:35 पर आरंभ होगा और खग्रास ग्रहण शाम के 5:33 पर समाप्त हो जाएगा 3 मार्च को। अब ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा और इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा सूर्य से, बुध से और मंगल से दृष्ट होंगे। चंद्र के ऊपर सूर्य, बुध और मंगल का प्रभाव होगा और चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में होंगे। अग्नि तत्व का इतना ज्यादा प्रभाव होना अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और सिंह राशि में ही ग्रहण लग रहा है, तो इस ग्रहण में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। अब चूंकि फायर का ग्रहण है तो अग्नि का मतलब होता है युद्ध, उपद्रव, जनता के द्वारा विरोध, सरकारों का बदलना, उच्च पद के लोगों को खतरा। ये तमाम चीजें इस ग्रहण की वजह से अगले 1 महीने तक देश और दुनिया में दिखाई देंगी। देखिए, सामान्य नियम ये कहता है कि हर ग्रहण के कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। अगर ग्रहण आपके स्थान पर दिख रहा है तो इस चंद्र ग्रहण में किन नियमों का पालन करना होगा? देखिए, ये खग्रास चंद्र ग्रहण है जो भारत में दृष्ट होगा। ये खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए ग्रहण के नियम लागू होंगे। इस ग्रहण के साथ सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक का पालन करना होगा। इस ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च को प्रातः 9:38 पर आरंभ हो जाएगा। सूतक काल पहले लग जाता है। ग्रहण के काफी पहले से जो नियम हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो 3 मार्च को सवेरे 9:38 पर सूतक लगेगा और इसका सूतक काल समाप्त होगा शाम को 6:46 पर। जो सूतक काल होता है उसका नियम ये कहता है कि सूतक में भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और जो भौतिक कार्य हैं वो उस समय में नहीं करने चाहिए। सूतक काल में भगवान का स्मरण करना, भगवान का भजन कीर्तन करना ज्यादा बेहतर होता है। मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसीलिए मंदिरों के पट सूतक काल में बंद हो जाते हैं। मंदिरों में मूर्ति पूजा भी नहीं होती। हालांकि इसका एक अपवाद है
कि सूतक काल में शिव मंदिर के पट बंद नहीं होते और सूतक काल में भी शिवलिंग की पूजा की जा सकती है, क्योंकि वो शिव जी का निराकार स्वरूप है। सूतक काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी होती है। उनको कहा जाता है कि वो कोशिश करें कि भोजन ना करें, सोएं नहीं। जितने समय सूतक काल है उतने समय भगवान का भजन कीर्तन या नाम जप करती रहें। और गर्भवती महिलाएं सूतक काल में धार वाली चीजें, कैंची, चाकू, सुई, धागा, इनका प्रयोग ना करें। ग्रहण के जो नियम हैं वो रोगी लोगों पर जो बहुत बीमार हैं, वृद्धों पर जो बहुत बुजुर्ग हैं और बच्चों पर लागू नहीं होते। सूतक के जो नियम हैं मैं फिर से दोहरा दूं। सूतक काल में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, सूतक काल में सोना नहीं चाहिए और सूतक काल में भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण और भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो चूंकि इस बार चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है और उसके साथ होली का पर्व भी है, तो होली के पर्व पर इसका क्या प्रभाव है, क्या होली का पर्व मनाने में सावधानी रखनी पड़ेगी, इस विषय पर आगे बात करेंगे। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण के क्या प्रभाव हैं। तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक पड़ता हुआ सामान्यतः दिखाई दे रहा है। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि वालों पर इस ग्रहण के क्या प्रभाव हैं और उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। मेष राशि, देखिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस समय आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, आपके धन की हानि हो सकती है और इस समय मेष राशि के लोग चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से बचाव करेंगे। हड्डियों में चोट लग सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कत आपकी आंखों में आ सकती है। वैवाहिक जीवन का अपने विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में इस समय समस्याएं आ सकती हैं। तो मेष वाले सावधानी रखेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाए, लगभग शाम को 7:30 के बाद जब उपछाया भी समाप्त हो जाए, तब आप सफेद मिठाई का दान करिएगा। सफेद बर्फी, रसगुल्ले या कुछ नहीं मिलता तो बताशे का दान कर दीजिएगा। ग्रहण के बाद सफेद मिठाई का दान करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ग्रहण की समस्याओं से बचे रहेंगे। वृषभ राशि, चंद्र ग्रहण आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो वृषभ राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, सेहत का ध्यान बनाए रखें। करियर में अगर लापरवाही करेंगे या करियर में अगर कोई रिस्क लेंगे तो आपके करियर में समस्या होगी, आपके नौकरी में, आपके रोजगार में प्रॉब्लम आएगी। वृषभ वाले इस समय थोड़ा शांत रहें। अपने जीवन के बड़े निर्णयों में अगर सावधानी रखें तो बहुत बेहतर होगा।
वृषभ वालों को ज्यादातर ध्यान रखना है अपने करियर का और अपने पद और प्रतिष्ठा का। जब शाम को ग्रहण समाप्त हो जाता है, उपछाया भी समाप्त हो जाती है, तो लगभग 7:30 बजे के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, अगर मिथुन राशि की बात करें तो चंद्र ग्रहण आपके लिए अच्छा है। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और इस समय आपको छोटे छोटे कामों में भी बड़ी सफलता मिलेगी। अगले 15 दिन 1 महीने में करियर के हालात बहुत अच्छे रहेंगे और अगर आपका कोई स्थान परिवर्तन होता है करियर में तो वो स्थान परिवर्तन करिएगा। स्थान परिवर्तन से आपको लाभ होगा। तो मिथुन वाले ये मान के चलें कि 3 मार्च के बाद के जो 15-20 दिन का समय है उसमें उनको करियर और स्थान में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी फायदा उनको हो सकता है। आपका लाभ बना रहे, आपका लाभ बढ़ा रहे, इसके लिए जो ग्रहण का समय है, खास तौर से जो